बिहार स्पेशल के लिए कुछ प्रश्न देखेंगे और डेली बेसिस पे देखेंगे। बीच में क्रम छूट गया था। दूसरी बात है कि बिहार स्पेशल की एक ही वीडियो में बिहार स्पेशल बहुत जल्द आपके सामने वो वीडियो आएगा। उत्तराखंड स्पेशल भी, ये दोनों ही प्रदेशों के जो स्पेशल प्रश्न हैं उन पर एक एक वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेवराय के प्रमुख ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की भाषा, मतलब किस भाषा में अमुक्तमाल्यद थी। आपको पता है कि बिहार में 4 की जगह 5 ऑप्शन पूछता है और पांचवा ऑप्शन ही कंफ्यूजिंग होता है। ये मजबूर करता है आपको एक से ज़्यादा विकल्पों पर विचार करने के लिए। तो फिलहाल ये जो अमुक्त माल्यद लिखी हुई थी, ये तेलुगु भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है। आपको पता है कि अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में रहते थे, राजा कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहते थे। 1509 से 1529 ईस्वी तक इनका शासन था। 4 वंशों में से एक जो तुलु वंश था, उसके ये प्रतापी राजा थे। इनकी जो एक और नाटक है जाम्बती कल्याणम, वो संस्कृत भाषा में थी। इसके अलावा उषा परिणय भी इनकी रचना थी, वो भी संस्कृत भाषा में थी। लेकिन अमुक्तमाल्यद ये तेलुगु भाषा में था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। विभिन्न विद्रोह हैं और उनका पूछा है कौन सही सुमेलित है। इनमें से कौन सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो एक से ज़्यादा इसमें सही सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था, तो ये तो गलत है। मोपला विद्रोह जो हुआ था वो 1921 में हुआ था, तो ये भी गलत है। लेकिन नील विद्रोह 1859 में से 62 और पाबना विद्रोह ये 1870 से 80, ये दोनों सही हैं। तो एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, ई वाला राइट आंसर होगा। इंडियन कोल एंड लिग्नाइट रिसोर्सेज 2019 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्नाइट के भंडारण में सर्वोच्च है। कौन सा राज्य लिग्नाइट के भंडारण में सर्वोच्च है, तो तमिलनाडु है सर्वोच्च लिग्नाइट के भंडारण में। ठीक है, यहीं पर नेगवेली लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध स्थान है। किस वर्ष सर्वप्रथम चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा 1931। 1931 में ही कौन सा कहाँ पर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, तो कराची में प्रसिद्ध सम्मेलन था, याद रखिए। तो 1931 में सर्वप्रथम चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई, जहाँ पर आज आपको अशोक चक्र दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। तो भारत की पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो बम्बई में की गई थी 1854 में की गई थी। कब? 1854 में। इसके अलावा टाटा आयरन स्टील कंपनी जो जमशेदपुर में है, टिस्को, इसकी जो स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार ये कब हुआ था, तो 1843 में। ठीक है, कब हुआ था? 1843 में। और सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। किसके बीच? अंग्रेज और मराठाओं के बीच। तो 1782 ये सबसे पहले आता है, सबसे पहले घटना पूछ रहा है, तो ये सालबाई की संधि सबसे पहले, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के बारे में पूछ रहा है। देखिए, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और क्या संभावनाएं हो सकती हैं यहाँ पे, उसकी जांच करने के लिए थॉमस रेले की अध्यक्षता में, लॉर्ड कर्जन के समय की बात है ये, थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। और आयोग को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर रिपोर्टिंग करने से मना किया गया था। सिर्फ विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित ये आयोग था। ये कहा गया था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर बहुत सारी कमेटियों की रिपोर्ट है, उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। आप जो सिफारिश दीजिए विश्वविद्यालय के संबंध में दीजिए। तो इसी की सिफारिशें जब आई, इन्हीं की रिपोर्ट जो आई, उसी आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 1904 में। राइट आंसर होगा 1904। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया, जो आज भाग 3 में मूल अधिकारों में आपको विशेषकर 14, 15, 16 में ये धारणा दिखाई देती है। तो ये किस चार्टर में था? तो ये 1833 के चार्टर में था। 1833 का चार्टर।
याद रखिएगा। जब विलियम बेंटिंक को इसी चार्टर के प्रभाव के द्वारा, इसी चार्टर के मतलब कि परिणाम स्वरूप भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है, जो कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल चित्रकला के संबंध में असत्य है? मुगल चित्रकला के संबंध में असत्य है। जहांगीर ने हेरात के आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट भी और सही भी है। औरंगजेब चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानता था। बिल्कुल, संगीत और चित्रकला के विरोध में था ये हमेशा, तो बी वाला भी राइट आंसर है। अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई, तो भित्ति चित्रकारी की शुरुआत ये अकबर के समय हुई। बिल्कुल, ये भी सही है। मीर सैयद अली को पूर्व का राफेल कहा जाता है, ये गलत है। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? बिहजाद को कहा जाता है। ये बिहजाद किसका समकालीन था? तो ये बाबर का समकालीन था, ध्यान रखिएगा। किसका समकालीन था? बाबर का। तो ये एक चित्रकार भी था, याद रखिएगा। इसी को पूर्व का राफेल कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही, मतलब कहाँ सबसे पहले दमन हुआ और कहाँ पे सबसे बाद में दमन हुआ, तो इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो क्रम सही है ये वाला। सबसे पहले मेरठ में दमन होता है, फिर दिल्ली में, फिर कानपुर में, फिर लखनऊ में, फिर झांसी में। तो इस क्रम में दमन होता है, याद रखिएगा इसको। आलमगीर नामा नामक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता है आलमगीर किसका नाम था, या आलमगीर प्रथम के नाम से भी किसको जाना जाता है? वो हैं औरंगजेब। तो आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोहम्मद काजिम ने किया था। ठीक है, मोहम्मद काजिम ने। इसमें जो प्राथमिक वर्ष थे, लगभग 10 वर्ष औरंगजेब के, उस शासनकाल का वर्णन किया गया है मोहम्मद काजिम के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता? अक्सर आपने संगीत भी, गाना भी सुना होगा। तो गरीब नवाज किसे कहा जाता था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। सी वाला राइट आंसर है। गंगा नदी के दक्षिण में, ध्यान रखिएगा, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सीधी सीधी बात किसकी हो रही है? मगध की बात हो रही है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना शहर है। तो डी वाला राइट आंसर है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी किया गया। निम्नलिखित में से कितने भारतीय संस्थानों को शीर्ष 1000 यूनिवर्सिटीज़ में स्थान दिया गया है? तो 35 यूनिवर्सिटीज़ को, ध्यान रखिएगा। भारतीय संस्थान कितने हैं? 35 हैं, जिनको शीर्ष 1000 यूनिवर्सिटीज़ में स्थान दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम बता भी चुके हैं आपको इसके पहले। हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक चर्चा में रहा है। यह निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किसके द्वारा? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा जारी किया जाता है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। भारतवर्ष 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा, एक फैक्ट है। निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से शेरपा होंगे, मतलब प्रधानमंत्री के शेरपा सहयोगी कौन होंगे? तो ये होंगे पीयूष गोयल। बी वाला राइट आंसर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, सही है, 2006 से ही जारी किया जाता है। यह सूचकांक 0 से 1 के स्कोर के मध्य विस्तारित है, जिसमें 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता, यही गलत है। 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता, 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता, तो ये गलत है। सही पूछा है तो पहला वाला, ए वाला सही है, लेकिन सारे ऑप्शंस पे हमको विचार करना है इसके कारण। तो इस सूचकांक के 2021 संस्करण में भारत का स्थान ब्रिक्स देशों में सर्वोच्च है, गलत है। चाइना आदि देश जो हैं इससे आगे हैं। यह सूचकांक प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, यह भी बिल्कुल गलत है, हर वर्ष जारी किया जाता है यह। तो इसमें जो है राइट आंसर होगा ए, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है। देखिए, असत्य कथन का चयन करना है, तो कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्र में होता है, ये तो सही है। तांबा महत्वपूर्ण अलौह धातु है, ये भी बिल्कुल सही है, अलौह धातु है। प्राथमिक स्वर्ण एस का सर्वाधिक कुल भंडारण बिहार राज्य में है, ये गलत है, कर्नाटक में है।
मध्य प्रदेश का पन्ना जिला स्वर्ण खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो पन्ना जो जिला है वो स्वर्ण के लिए ही बल्कि हीरे के खानों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी गलत है। तो सी और डी गलत हो जाएंगे, ई वाला राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के तट पर स्थित कितने जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो बीपीएससी स्पेशल जो दे रहे हैं बिहार स्पेशल के लिए बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है ये। तो कितने? कुल 13 जिलों के लिए है, तो यहाँ पर 13 है नहीं कहीं, तो ई वाला राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर ये विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। कुल 10 नगरीकृत देश ऐसे हैं जो 100% नगरीकरण जहाँ पर है, मतलब गांव है ही नहीं। इनमें हांगकांग, मकाऊ, एंगुइला, मोनाको, नौरू, सिंगापुर, जिब्राल्टर, होली सी, कैमेन आइलैंड जो कैमेन आइलैंड है, सेंट मैट्रिन जो का एक डच का शहर है, बरमूडा और कुवैत। तो ये 10 शहर हैं जो पूरी तरह नगरीकरण, जहाँ पे 100% नगरीकरण है। तो इसमें जो है इनमें से 10 में क्या है? सिंगापुर है, तो राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला है? साक्षरता प्रतिशत पूछ रहा है, साक्षरता नहीं, साक्षरता प्रतिशत। तो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा साक्षरता का प्रतिशत है अगर इन चारों राज्यों को देखें। अन्य पिछड़े हैं शिक्षा के साक्षरता के मामले में, तो राइट आंसर हो जाएगा ए।